नमस्कार दोस्तों, लॉफुली फाइनेंस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। लॉफुली फाइनेंस इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डेट रिलीफ प्लेटफॉर्म। अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। तो आज की ये वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बैंक पर लीन लग रहा है काफ़ी लोगों का, और बैंक में जो पैसा है वो फ्रीज हो रहा है। ये किनकर हो रहा है? ये उन लोगों के ऊपर हो रहा है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पर पैसा खर्च कर दिया है और डिफ़ॉल्ट कर दिया और ओवरड्यू हो चुका है। तो पेमेंट नहीं करने की वजह से उनका जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो उनका बैंक अकाउंट पर ऑटोमेटिकली लीन में चला जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में ये जानेंगे कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ओवरड्यू हो गया है तो बैंक आपके अकाउंट पर लीन लगा सकते हैं। तो ये उनका लीगली अधिकार है, आपके बैंक अकाउंट पर वो लीन लगा सकते हैं। मतलब बिना आपके परमिशन का पैसा फ्रीज हो सकता है या फिर ऑटोमेटिकली माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको बैंक लीन का समझ नहीं है तो आपका पूरा पैसा भी अटक सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे पूरा बैंक लीन का प्रोसेस और उसको हटाने का तरीका और कैसे सेफ रखे, वो भी हम लोग आज की ये वीडियो में ही जानेंगे। तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में क्या परेशानी भुगत रहे हैं उसको ज़रूर से बताएं। तो ये अगर हम लोग जाने कि बैंक लीन बेसिकली होता क्या चीज़ है। सबसे पहले तो बैंक लीन एक तरह का फाइनेंशियल होल्ड है जो बैंक लगाते हैं आपके अकाउंट पर या फिर क्रेडिट कार्ड पर जब आपका ड्यूज ओवरड्यू हो जाता है। बैंक आपके सेविंग्स अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट में जितना बैलेंस है उसको फ्रीज करने का अधिकार रखता है। आपका पैसा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सकता है बिना किसी नोटिस के। यानी कि सपोज़ कीजिए आपके कार्ड में 1 लाख का ड्यूज है जिसमें कि आपका 30,000 का मिनिमम अमाउंट ड्यू है, तो वो 30,000 आपका माइनस हो सकता है आपका सेविंग्स अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट से। फिर वो 30,000 आपके कार्ड में जाके एडजस्ट भी हो सकता है ऑटोमेटिकली विदाउट टेकिंग योर परमिशन। ये आरबीआई और बैंक के एग्रीमेंट के रूल्स के मुताबिक ही किया जाता है, कोई फ्रॉड चीज़ नहीं है। ये जेन्युइनली वो लोग करते हैं ताकि उनका रिकवरी वो लोग कर पाए। अगर आप इसके लीगल राइट्स नहीं जानते तो आप अपना पूरा पैसा खो सकते हैं। जी हाँ, तो वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लीन लगने के क्या रीजंस होते हैं? बेसिकली लीन रखने के कुछ रीजंस, सबसे पहला तो क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन का ईएमआई 60 से 90 दिन तक ओवरड्यू रखना और पेमेंट नहीं करना। इस वजह से आपको वो अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है ताकि फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सेकेंड, बैंक ने आपका किसी फिक्स डिपॉजिट के सिक्योरिटी को तौर पर रखा है। यानी कि आपने वो क्रेडिट कार्ड को फिक्स डिपॉजिट पर तौर पर लिया था, यानी कि एफडी क्रेडिट कार्ड था। सपोज़ कीजिए आपको कोई कार्ड लेना था, आपको नहीं मिल रहा था, उसमें आपने 20,000 का फिक्स डिपॉजिट किया तो आपको लगभग 90% यानी कि लगभग 18,000 रुपीज़ का आपको लिमिट मिल जाता है। तो आप उसको 60 से 90 दिन तक पे नहीं किए, इस वजह से आपका जो कार्ड है वो डेलिक्विड में चला गया और बैंक का आपका फिक्स डिपॉजिट को तोड़कर वो पैसा ले सकते हैं दोस्तों। जी, तीसरा जो नंबर है, आपके ऊपर कोई लीगल केस या फिर रिकवरी एक्शन चल रहा है। अगर आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन चल रहा है या फिर रिकवरी आपके ऊपर हो रहा है लोन्स के, तो उस केस में आपका जो बैंक अकाउंट है चाहे सैलरी अकाउंट हो वहाँ पर कट हो सकता है। ऑल्सो इन द फोर्थ सिनारियो, एनपी लोन होल्डर्स या फिर विलफुल डिफॉल्टर्स के अकाउंट पर लीन वर्क हो सकता है। अगर आपका अकाउंट एनपी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग हो चुका है तो फिर आपका अकाउंट माइनस में जाएगा और पैसे वहाँ से कट सकता है। इवन फॉर विलफुल डिफॉल्टर्स इट्स द सेम क्लॉज। तो विलफुल डिफॉल्टर्स यानी कि आप आपकी इच्छा से पेमेंट नहीं किए हो, आपके पास पेमेंट है फिर भी आपने डिफ़ॉल्ट किया, तब भी आपके ऊपर ये एक्शन लिया जा सकता है। तो बैंक लीन हटाने के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सेटलमेंट रिक्वेस्ट करें। जी हाँ, अगर आपका क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ओवरड्यू है तो बैंक सेटलमेंट ऑफर कर सकते हैं। तो बैंक से ज़रूर से सेटलमेंट लेटर ले और ऑफिशियली नेगोशिएट करके लोअर सेटलमेंट अमाउंट फिक्स करें और पेमेंट कर दीजिए। सेकेंड, लीगल नोटिस का समाधान। अगर बैंक ने बिना किसी नोटिस के आपका अकाउंट फ्रीज किया है तो लीगल कंप्लेंट डाल सकते हैं और आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक हर एक्शन का लीगल प्रोसेस होता है। तीसरा, लोक अदालत और आरबीआई कंप्लेंट। आप लोक अदालत और आरबीआई से ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करके अनफेयर लीन को चैलेंज करें और कंप्लेंट का प्रूफ होने पर बैंक ऑब्वियसली आपका लीन हटा देगा। फोर्थ,
एक्सपर्ट कंसल्टेशन लेकर सेफ एग्जिट बनाएं। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है या फिर होने वाला है तो तुरंत एक्सपर्ट कंसल्टेशन ले। फाइनेंशियल और लीगल गाइडेंस लेकर पैसा बचा सकते हैं। लीन से कैसे बचे अगर हम लोग शॉर्ट में बोले, अपना क्रेडिट कार्ड और ईएमआई ओवरड्यू होने से पहले नेगोशिएशन शुरू करें। सेटलमेंट लेटर बिना किसी फ्रॉड एजेंट के डायरेक्टली बैंक से ले। जिस अकाउंट में लीन लगने का चांस हो उसमें ज़्यादा बैलेंस ना रखें। अगर बैंक का इलीगल हैरेसमेंट हो रहा है तो तुरंत लीगल एक्शन ले। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो बिना किसी डिले के कंसल्टेशन ले। अर्जेंट हेल्प चाहिए आपको तो फिर ₹299 में कंसल्टेशन आज ही बुक करें। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो टेंशन मत ले, हम आपको सही लीगल और फाइनेंशियल प्रोसेस बताएंगे जो आपको सेफ रखेंगे। और ₹299 में एक्सपर्ट कंसल्टेशन बुक करें और अपना अकाउंट को वापस अनफ्रीज करें। कंसल्टेशन बुकिंग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके जाने अनजाने में किसी का भी अकाउंट होल्डर का पैसा फ्रीज हो सकता है, तो फिर खुद को सुरक्षित रखिए। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो ₹299 में आज ही कंसल्टेशन बुक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।